नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं और आपको ट्रांसलेशंस नहीं आते हैं, आपको शर्म लगती है या डर लगता है बनाने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाया और एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म कर दिया। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीख जाएंगे, ये हमारा दावा है। तो फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फटाफट देखिए कि इस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल में जो बात की जाती है, जो काम किए जाते हैं उनसे रिलेटेड होते। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान देखिए कि पहचान क्या है। तो प्यारे साथियों, पहचान ये होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वे किताब पढ़ते हैं, वे अपने कपड़े धोते हैं। इस तमाम प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें इनको अंग्रेजी में बनाने के नियम्स क्या है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और 4 और 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो टोटल ये 12 तक प्रकार से सेंटेंसों को हम अपनी बात को कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। तो उसी को, उसमें से एक को बनाना आज सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन जो चाहे प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट हो, इनको हम 3 प्रकार से अपनी बात को रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अफर्मेटिव में जो पॉजिटिव बात होती है, साधारण। दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जब जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द लगते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव यानी कि सिंपल बात होती है, उसमें जैसे मैं खाना खाता हूँ। नेगेटिव में मैं खाना नहीं खाता हूँ। और इंट्रोगेटिव में क्या मैं खाना खाता हूँ या क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इस प्रकार। तो सबसे पहले अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव में क्या है, अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे उसको, जैसा कि हम जानते हैं आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन, ये सभी आई हो, यू हो, वी हो और दे हो, प्यारे साथियों, दे हो। तथा बहुवचन संज्ञा, बहुवचन जैसे बॉयज, काउज, डॉग्स, ठीक है, आदि नाउन्स के साथ जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्रिया की जो वर्ब है, हमारी जो क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म लगेगी। वहीं अगर सी है, ही है, सी है, इट है और तथा एक वचन है और थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन है, और तो वर्ब की पर्सन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। और ये कब जोड़ते हैं, जिन वर्बों के अंत में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए या एस आए या डबल एस आए, ऐसे वर्बों की स्पेलिंग के अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। अन्यथा बाकी सभी वर्बों के में लास्ट में हम एस लगाते हैं। जैसे गोज, ओ आया तो हमने उसको क्या लिखा, गोज। गो आया, गो में क्या है, ओ आया, तो ओ के बाद क्या लगेगा, ई एस लगेगा, गोज कर दे। जैसे कैच, कैच के बाद क्या करेंगे, कैच। तो ये अफर्मेटिव के नियम है। अब कुछ इसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको निगेटिव। निगेटिव में बताएंगे, निगेटिव देखिए, निगेटिव, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होती, केवल 2 चेंजिंग करने हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट अपना लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, प्लस डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, डू या डज, ठीक है। नॉट लगा देते हैं, चलो साथ में ही लगा देते हैं, डू नॉट या डज नॉट, या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। हमारी जो वर्ब है, वर्ब की जो है
यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ही है, यू है, वी है, दी है, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखना यह है कि किसके साथ में डू नॉट लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा। ही, सी, इट, ही, सी, इट और एक वचन, कोई भी एक वचन है, जैसे एक वचन जैसे बॉयज, ठीक है। आदि के साथ हम लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट। वहीं यू है, दे है, आई है, बी है। यू है, दे है, आई है और बी है, इन सभी के साथ, या बहुवचन है कोई भी, वॉयज के साथ हम डू नॉट यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। वहीं अगर अब ये देखना है कि डू नॉट और डज नॉट किसके साथ यूज करना है, तो प्यारे साथियों ही, सी, इट और एक वचन, ठीक है, इन सभी के साथ डज नॉट का यूज होगा। यू, दे, आई, वी, बॉयज, डॉग्स आदि सब्जेक्ट के साथ जो है डू नॉट यूज होगा, और एक वचन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का यूज होना है। अब इंट्रोगेटिव बताते हैं। अब देखें यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक वो सेंटेंस जिनमें क्या शब्द पहले आता है, और एक वो सेंटेंस जब अपनी बात को हम कहते हैं दूसरी टाइप से, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो बीच में आते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए जो सिंपल है, जिसमें क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या हुआ, स्कूल जाता है। एक तो ये स्टेटमेंट है जब क्या वह स्कूल जाता है, और दूसरा टाइप का ये है वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब दो प्रकार से हैं, एक तो वो है क्या वह स्कूल जाता है, दूसरे में कहते हैं वह स्कूल क्यों नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो फर्स्ट में आया, और इसमें मध्य यानी कि सेंटर में। जब सेंटर में आएगा और पहले आएगा तो दोनों के नियम चेंज हो जाएंगे। जब पहले वाले में इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सबसे पहले डू या डज नॉट जो भी लगाएं आप, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे बीच में, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, सेंटर में आता है, तब सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, तो हम क्वेश्चन वर्ड्स QW प्लस क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक कॉमन बात है, समझ लें
कि जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड का, तो सबसे पहले हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। और जब कभी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, सेंटर में आते हैं, सेंटर में यूज होते हैं, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं जो भी हो, फिर डू या डज का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट को हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत लगाते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं, 15-20 सेंटेंसेस आपको देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस से, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंस होंगे। तो फटाफट सेंटेंस हमने लिखे हैं, देखिए इसमें सभी हैं, अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पीछे नियम पढ़ा चुके हैं आपको कि सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है, क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नियम पढ़े हैं, ई या एस लगेगा, कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले द सन, अब सन क्या है? द सन, सूरज एक है या बहुत? सूरज एक है, तब द सन राइजेस निकलता है, क्योंकि ई एस लगेगा, ई लगा ही है लास्ट में, तो खाली एस लगा दे। राइजेस इन द ईस्ट, कहाँ निकलता है? डायरेक्शन बता रहा है, पूरब में निकलता है, इन द ईस्ट। ईस्ट कंप्लीट हो गया, फिर से देख लें, सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्या है? ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। एक लड़का है? नहीं, बहुत सारे लग रहे, पता नहीं, गिनती नहीं पता है। ये लड़के, बहुत लड़के हैं, मचाते हैं। these boys, ये लड़के, these boys ये लड़के। अब क्या है? वर्ब लिखनी है, शोर मचाते हैं। वर्ब यहाँ पे कौन सी है? शोर मचाते हैं। वर्ब कौन सी है? शोर, मचाना वर्ब है, तो मचाना मेक, बना रहे हैं, मेक। अब इसमें ई या एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत हैं लड़के, बहुत हैं, बहुवचन है। एक वचन होता तो ई एस लगाते। दीज बॉयज मेक, मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं भाई? शोर कर रहे हैं, मेक अ नॉइज, नॉइज मतलब आवाज़, शोर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अब प्लेसेस बताना है, कहाँ कर रहे हैं? इन द क्लास, कक्षा में कर रहे हैं, इन द क्लास। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। These boys make a noise in the class, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारा भाई अपने मित्र के साथ, किसके साथ जा रहा है? अपने मित्र के साथ स्टेशन जाता है, जाने दो, मना किसने किया? योर ब्रदर। वैसे तो तुम्हारा यू प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन नहीं, योर भाई, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तो भाई तो एक ही है, बहुत सारे तो दिए नहीं, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब भाई एक है, जाने की क्या होती है? गो, तो गो के साथ गोज, ई एस जोड़ दिया, ये ई एस जोड़ दिया, क्योंकि ये एक वचन है, भाई तो एक है। गोज, वो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्टेशन जाते हैं। अब लिखना पड़ेगा, जानते तो हैं पर कहाँ जाते हैं? ठीक, गोज टू द स्टेशन, ठीक है, कहाँ जाते हैं? वो स्टेशन जाते हैं, स्टेशन, वो स्टेशन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्टेशन जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? विद
विद मतलब साथ, विद मतलब साथ जाते हैं। किसके जाते हैं? अपने मित्र के साथ। भाई अपने मित्र के साथ जाते हैं। विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ जाते हैं, मित्रों के साथ नहीं, मित्र के साथ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रतिदिन स्कूल पैदल नहीं जाता। निगेटिव आ गया। अब ये 3 तो अफर्मेटिव के थे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे 2 निगेटिव के हैं। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। ठीक है। तो नेगेटिव वाले में हमने क्या पढ़ाया था कि डू नॉट या डज नॉट लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एक वचन सब्जेक्ट है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, वह क्या है? ही। एक वचन, जब एक वचन है तो डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट नहीं जाते हैं। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। सब्जेक्ट ही है, डज यहाँ पे लगना है निगेटिव में, तो डज नॉट लगा दिया। ठीक है। नॉट नहीं लगना है, खाली डज नॉट लगना है पूरा। डज नॉट। अब जाना क्या होती? गो, गो ही रहेगा क्योंकि ई एस जो है वो यहाँ पे आ गया, डू के साथ आ गया। नहीं जाना है, जाता है, नहीं जाता है। कहाँ? स्कूल। डायरेक्ट पहले तो लिखना है गोज मतलब जाता है, वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाता है? पैदल नहीं, स्कूल जाता है। ये मतलब ढूंढना है आपको हर सेंटेंस में। राइज निकलता है, राइजेस करता है, कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट, पूरब में। मेक क्या बना रहे हैं लड़के? कक्षा में थोड़ी बना रहे, शोर मचा रहे हैं, तो मेक और नॉइस कर दिया। इन द क्लास। ठीक है। बचा हुआ ऑब्जेक्ट गोज, वर्ब होगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। गो टू स्कूल, स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, बन गया। पर यहाँ एक और शब्द लिखा है पैदल, और वो भी प्रतिदिन। ठीक है। तो जो चीज़ बाद में है, जिसका काम बाद में, उसकी स्पेलिंग बाद में लिखें। पर यहाँ मेन सेंटेंस स्टेटमेंट क्या है? वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। प्रतिदिन और पैदल ये अलग है कि वह प्रतिदिन स्कूल पैदल नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? स्कूल लिख दिया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है? पैदल नहीं जाता है। ऑन फुट, फुट। ठीक है। डेली, प्रतिदिन, डेली। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ऑन फुट डेली। वो प्रतिदिन स्कूल पैदल नहीं जाता है। अगला है तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। यू, यू क्या है? बहुवचन, यू। डू नॉट, यू डू नॉट। ठीक है। तुम नहीं। मानना ओबे, कहना मानना ओबे होती है। यू डू नॉट ओबे, ओबे मी, ओबे मी। तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरा क्या? मी। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं 3। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? क्या तुम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हो? बे आजकल समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ते? इसमें 2 टाइप के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, यहाँ पे पहले आया, और यहाँ पे बीच में आया। यही बात हमने पहले वीडियो में कही थी कि जब क्वेश्चन वर्ड, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा या फिर पहले आएगा तो अंग्रेजी दोनों के नियम चेंज हो जाते हैं। तो पहला देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु मतलब कौन। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। हु के साथ हमेशा वर्ब यूज़ की जाती है, सब्जेक्ट बाद में किया जाता है, क्योंकि जो कौन वाले सब सेंटेंसेस हैं बेटा, उनमें अंग्रेजी, उनको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। उसमें क्या होता है? कौन पढ़ाता है ये पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी बाद में लिखेंगे। इसमें कौन के साथ सब क्रिया जो है, वर्ब जो है, हमेशा साथ ही रहती है। हु, टीच, कौन पढ़ाता है। ठीक है।
टीचेस, हु टीचेस, तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है, यू तुम्हें कौन पढ़ाता है, बोल दिया मैंने, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब सब्जेक्ट बचा है इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी लिखना चाहें वो बाद में लिख दें, इंग्लिश, ओके। इस तरीके से बना लें। अगर इसको हाइड करते हैं, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इंग्लिश। अच्छा, क्या तुम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हो, अच्छी बात है, नहीं करो, करनी चाहिए भाई। क्या तुम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हो, क्या है, क्या शब्द सबसे पहले आया, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज सबसे पहले फास्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे, स्टार्ट में ही करेंगे। यहाँ यू क्या है, फ्यूरल, डू लगेगा, डू, यू। अगर नॉट है तब सब्जेक्ट के बाद, अब सब्जेक्ट यू है, लिख लिया हमने, तो डू यू नॉट क्या नहीं करते हो, वर्ब क्या है, स्नान, बात, BATH, बात नहीं करते हो। कब, प्रतिदिन, एवरीडे या डेली लिख दो, डेली, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे भी, यहाँ पे। भाई आजकल समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ते हुए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, KW, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्यों, वाई, बे प्लूरल है तो वे के साथ डू, वाई डू दे, बे की इंग्लिश दे। अब ये तो हो गया वाई डू दे, वे क्यों, क्या है, नॉट भी है, नॉट नहीं, सब्जेक्ट वर्ब क्या है, अब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होगी डू, नॉट हो गया। अब बचा है मेन वर्ब क्या है, पढ़ते, यानी कि रीड, क्या नहीं पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्या नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, न्यूज़ PAPER, पेपर, ठीक है। कब नहीं पढ़ रहे, आजकल नाउडेज, क्या है, नाउडेज, NOWD, नाउडेज, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही हम कल मिलेंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। तो तब के लिए जय हिंद।